I'm in Hubli right now. Today is the second day. Yesterday I came from Pune to Hubli. The link of the video of which you will get somewhere here probably. That you can see this one. This was the Bharti Lodge where I was staying, and stay was good. It's just that the room was hot, though the temperature of outside was a bit cold. Now today we would be starting from Hubli, going to Sirsi first, and from Sirsi the route is to Jog Falls. The distance is approximately 150 kilometers, and it will take approx 2 hours or 2.5 hours. So let's see how we go. Stay tuned. पार्ट वन में मैंने मैप एक्सप्लेन नहीं किया था बिकॉज इट वॉज स्ट्रेट रोड ऑन द हाईवे, पर हम क्विकली एक बार देख लेते हैं. डे वन पे मैंने पुणे से शुरुआत करके आई फर्स्ट वेंट टू सातारा, देन कोल्हापुर, फ्रॉम कोल्हापुर बेलगांव, फ्रॉम बेलगांव इट वुड बी फाइनली हुबली. आपको इनमें से किसी भी सिटी के अंदर नहीं जाना है, इट्स ऑल हाईवे टू हाईवे. सो आज डे टू पे मैंने हुबली से स्टार्ट किया और हुबली के ओल्ड बस स्टैंड से जो हाईवे दावणगिरी या चित्रदुर्ग की तरफ जाता है वो लिया. अप्रॉक्स 20 ऑड किलोमीटर्स के बाद एक राइट टर्न लेना है हाईवे से सिरसी गांव की तरफ. सिरसी के मेन मार्केट से लेफ्ट टर्न लेना है सीधा जोग फॉल्स की तरफ. व्हेन यू विल बी डन विद जोग फॉल्स, वहाँ से आपको सागर या आनंदपुरा वगैरह जाने के लिए साइन बोर्ड्स दिखना शुरू हो जाएगा. वो आपको फॉलो करने हैं और आपको आना है शिमोगा, या कुछ लोग उसको शिवमोगा भी बोलते हैं. वहाँ तक पहुँचना है. शिवमोगा से स्ट्रेट रोड है चिकमंगलूर जाने की तरफ. सो बैक ऑन द रोड, मैंने हाईवे से राइट टर्न ले लिया है और हम अब जा रहे हैं सिरसी की तरफ. मैंने हेलमेट पे गोप्रो माउंट किया, हाउएवर अनफॉर्चुनेटली उसका एंगल सही नहीं बैठा है, तो वो बार बार मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है. आप मेरे बाइक के हैंडल से जज कर पा रहे होंगे कि इसका एंगल थोड़ा सा टेढ़ा है कैमरे का. और यहाँ हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है. धर्मा रिजर्वायर का पानी. यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही कम है. इस साइन बोर्ड पे सिरसी 18 किलोमीटर और बता रहा है. तो हम सिरसी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मेन मार्केट से आपको एक लेफ्ट टर्न आएगा, वो लेना है. वाओ क्या रोड है यार, मतलब सीरियसली ऐसे रोड पे चलाने का फीलिंग ही कुछ और होता है. आज मैं एरिया के हिसाब से गूगल वेदर देख के निकला था और पूरे रूट में सिर्फ जोग फॉल्स का वेदर हेवी रेन्स वाला बता रहा था. इसका मतलब है कि हम नज़दीक पहुंच चुके हैं. बड़े वाटरफॉल से पहले छोटा वाटरफॉल. जब आप जोग फॉल्स के नज़दीक पहुंचोगे आपको दो रास्ते दिखेंगे. एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है टॉप स्पॉट पे, और दूसरा रास्ता नीचे की तरफ जाता है जहाँ पे कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या 2 डोसेस का सर्टिफिकेट पूछते हैं. तो पहले चलते हैं टॉप की तरफ. I have reached Jog Falls. I'm at the top right now. Let's check further. It must be there somewhere. Look at that. Oof. So amazing. I believe there is a road to go down here. This can also be one, but I believe this is the road. Let's go down a bit. I won't be able to go down much because I am wearing riding shoes. So let's see. Ooh. I saw that waterfall from above. Now I would be going down, or we can say we would be going at the bottom. There were 2 roads, as I said. I would be showing that as well. So right now the weather is cold and I'm having a coffee. Tastes nice. It would taste nice because the weather is pretty cold, and in this kind of weather
we feel amazing with the coffee. So I'm sitting in this shop, ordered something, that is ordered bread and omelette and Maggie. Here it is. I ate half of it before taking the video, but looking pretty nice. It's very tasty. अब चलते हैं दूसरे स्पॉट की तरफ जहाँ पे आपको कोविड निगेटिव रिपोर्ट या सेकेंड डोज का सर्टिफिकेशन पूछा जाता है एंट्री के लिए. As you can see at my back, I'm standing at the another road which goes down from that road which I told you. This is the one. Here it's written "Welcome to Jog Falls." Here at the gate, they usually ask for COVID-19 negative report, or that is the RT-PCR negative report, or you should complete your 2 vaccine doses so that you can go further. If you have a bike, you can take it inside directly. So let's see what all we got. The entry fee is 30 rupees. Look at the beauty. Look at the view. Wow. This is the view that we can see. Even we are not able to see the fall properly or directly because now it's foggy. Few minutes back when I was there at the upper point, there was no fog, there was no drizzle, but right now in few minutes ago there was a drizzle and now it's pretty foggy. But let's try to capture some good shots or good videos as far as I can. It has become foggy. There is no point in taking the shooting because we won't be able to see anything. Probably I don't know when again I'll come to this point, but this is the view I can see. Due to this view, there is no point in standing much longer here because you won't be able to see anything, and there are no possibilities that fog would vanish. So I'll leave in 5 to 10 minutes then. See you on the road. The decision to wait was right. At my back I can see the waterfall once again. The fog has been cleared and it is still clearing and looking pretty beautiful. Here you can have a view. I'll give you a closer look. मैं थोड़ी देर पहले जोग फॉल्स से निकला और अब शिमोगा की तरफ बढ़ रहा हूँ. ये यहाँ पे ग्रीनरी देखिए, कितना बढ़िया नज़ारा दिखाई दे रहा है. ये देख एम्बुलेंस वाला है तो टर्न पे ओवरटेक करोगे क्या? तो मैं रोड्स की बात कर रहा था भाई, बटरी स्मूथ रोड्स है सब. अभी इसको ही देख लीजिए, कितना सही रोड है. मतलब पता नहीं महाराष्ट्र में ऐसा रोड्स कब बनेंगे. ये क्या है भाई इतना बड़ा? और बारिश के सेशन के बाद अच्छी खासी धूप आई है तो अच्छा लग रहा है. मौसम फिर भी ठंडा ही है. ये फिरंगियों की तरह भीड़ बकरियों की फुटेज ले रहा हूँ मैं.
ये भारतीयों के लिए ना ये सब देखना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिरंगी तो ऐसे फ़ोटोज़ खींचते हैं इसके जैसे एलियन देखा हो। अब हम अपने आज के फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज़ चिकमंगलुरु के नज़दीक है। आप जब शिमोगा से चिकमंगलुरु जाएंगे तो आखिर में आपको 2 घाट लगेंगे। पहले घाट में रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और टर्न्स भी एक्सीडेंट प्रोन है, और दूसरा घाट जो है वो बहुत ही बढ़िया और सीनिक है। यही वो दूसरा घाट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और फाइनली हम चिकमंगलुरु पहुंच चुके हैं। एंड व्हाट डज दिस बोर्ड से? चिकमंगलुरु द लैंड ऑफ कॉफ़ी। मैंने जो होटल बुक किया है उसका नाम है ट्रिबो महाराजा इन। वो यही कहीं होना चाहिए। मैप में दिखा रहा है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। I have reached the hotel. The name of the hotel is Maharaja Inn, as you can see here. This is the hotel. It was nice journey. I loved it. Roads were good. The approximately 25 to 30 kilometers away from Chikmagalur, the beautiful road started and the whole road was scenic. So let's go check in. Let's enter the room. Let's see how it is. Ooh, it's wonderful. Nice beddings. Room is a bit small though. Okay. TV, cable, tea maker, nice painting, a phone to call reception. Nice and clean washroom. It's the most important thing. And one small surprise. We have a balcony here. Wow. बालकनी नाइस। तो आज का दिन मेरा इस तरीके से ख़त्म हो गया। मुझे बहुत ही मज़ा आया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।